अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं, वेदों के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन नहीं है, और वो हम लोगों को समझा रहे हैं। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, यह ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। अतः ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों के भाष्य को वेद मंत्रों का ही भाष्य समझें। और बहुत अच्छी तरह हम लोगों को मंत्र बतलाए, समझाए और समझाए कि 11वें मंत्र का भाष्य हो चुका, 12वें मंत्र का भाष्य किया जाएगा। ईशावास्य उपनिषद का 12वां मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो या वो संभूत्याम रता। और इसका अर्थ सदगुरुदेव बतला दिए हम लोगों को। तो यहाँ पर संभूति और असंभूति लिखा हुआ है। इसके आगे के मंत्र में विद्या और अविद्या लिखा हुआ था, और आज हम लोग इसको ऐसे समझने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक कह भी सकते हैं, है ना। एक है भौतिक उन्नति और एक है आध्यात्मिक उन्नति। इसको गुरुदेव बतला रहे, वेदों में जो लिखा हुआ है असंभूति और संभूति, इसमें कहीं विद्या कहीं अविद्या, है ना। तो गुरुदेव का कहना है, विद्या का मतलब है चेतन और अविद्या का मतलब है जड़। उसी प्रकार संभूति का मतलब है जो बनाया गया है, जिसको बनाया गया उसको संभूति कह रहे हैं। और असंभूति जिसको किसी ने नहीं बनाया है, वो हमेशा से है। तो जो हमेशा से है, अजर अमर विनाशी है, वह आपकी आत्मा है ना। और जो बनाया गया है वो हमारा शरीर भी है, गुरुदेव बता रहे हैं। और जितने प्रकार का जो आप देख रहे हैं, है ना, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, स्पुतनिक, टैंक, मशीन गन, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र, रुपया, पैसा, वस्त्र, मकान, औषधि, मेज, कुर्सी और हमारा शरीर सब बनाया हुआ है। और असंभूति क्या है? जो नहीं बनाया हुआ, जिसका आविष्कार नहीं हुआ, जिसको किसी ने नहीं उत्पन्न किया, किंतु अनादि है। ऐसी कौन सी वस्तु है? ऐसी वस्तु है आत्मा, ऐसी वस्तु है हमारा जीव और हमारा अपना आप। अतः संभूति और शरीर और दूसरे सांसारिक पदार्थ जैसे वस्त्र, औषधियाँ, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदि सब अब इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हुआ। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ है, जो हुआ नहीं है, जो बनाया नहीं गया है, अर्थात जो अनादि है, ऐसी आत्मा या जीव की जो केवल उपासना करते हैं, वह इस अज्ञान अंधकार के या अवनति के गर्त में यानी गड्ढे में गिरते हैं या प्राप्त होते हैं, जहाँ से आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अतः विनाश को प्राप्त होते हैं। पर उससे भी अधिक ही वे लोग पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो आत्मा को, योग को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मा को, आत्मबल को, मनोबल को और अपने सच्चे स्वरूप को छोड़कर अस्त्र शस्त्र आदि, बम, रॉकेट, मोटर, इंजन, शरीर, वस्त्र, औषधि और नई नई सवारियों के बनाने में लगे हैं। मतलब यह है कि दोनों मूर्ख हैं। जो इनमें से किसी एक में लगे हैं, दोनों अंत में विनाश को प्राप्त होंगे और सच्ची उन्नति, सच्ची मुक्ति और सच्ची शांति से वंचित रहकर नष्ट होंगे। वेदों का उपदेश है कि जो केवल शरीर, संसार, धन, वस्त्र, सवारी, औषधि और अस्त्र शस्त्र आदि की ही उन्नति में और बनाने में लगे हैं, या जो केवल आध्यात्मिक विचार, केवल आत्मज्ञान, केवल योग और केवल आत्मा में या आत्मोन्नति में लगे हैं, दोनों सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चे सुख का अनुभव कभी नहीं कर सकेंगे। दोनों भूल में हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अब हम लोग अच्छी तरह समझ गए
कि केवल जड़ की उन्नति से यानी साइंस की उन्नति से भी काम नहीं चलेगा, कि केवल आध्यात्मिक उन्नति से भी काम नहीं चलेगा। दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। कारण क्या है, सदगुरुदेव यही बता रहे हैं, जब हम लोग सूक्ष्म में रहते हैं वह बात अलग है। जब हम स्थूल में आ गए, स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, यह शरीर हमारा बनाया हुआ है, हमको बना करके दिया गया यह शरीर। यहाँ जितने चीज बनाए हुए हैं और हम हैं अनादि, आप हैं अनादि। अब जब स्थूल शरीर धरे हैं, स्थूल जगत में आए हैं, तो यहाँ के सारे चीजों का उपयोग भी आपको करना पड़ेगा। खाना पीना बनाएंगे तब तो खाएंगे ना, इस तरह की जगह है यहाँ। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन करेंगे जब सच्चाई और ईमानदारी से, तो यह क्या है, आध्यात्मिक की ओर भी आप हैं और स्थूल जगत में भी हैं, दोनों कर रहे हैं आप, है ना। अष्टांग योग की व्याख्या क्यों की है गुरुदेव? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग की व्याख्या इसलिए की है कि इस जगत में रहते हुए असंभूति और संभूति, या विद्या या अविद्या, या जड़ या चेतन, या भौतिक या आध्यात्मिक, सबको आप समझ जाएंगे जब, तब इस जगत में जब रहेंगे सुख शांति से रहेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं एक के अंदर जो चलते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे वह भौतिक, यानी साइंस की उन्नति यानी जड़ की उन्नति में ही नहीं चलेगा काम, कि केवल आध्यात्म उन्नति से नहीं चलेगा। आप इस जगत में जब आए हैं तो शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई ईमानदारी से धनोपार्जन करें, जिससे अपने परिवार की सुख समृद्धि में भी आपका सहयोग मिलेगा और दूसरों को भी उपकार होगा, दूसरों का भी, तब आप शांति से रह सकते हैं। इसी को यहाँ बताया गया है वेदों में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो गुरुदेव की महिमा से यह समझ में आया कि स्थूल जगत में जब रहेंगे तो यहाँ खाना पीना पड़ता है, केवल सोचने से नहीं चलता है, घर द्वार बनाना पड़ता है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, सबके साथ मिल के रहना पड़ेगा। हाँ, अगर सन्यास बन गए, घर द्वार छोड़ के बिना खाए पिए नहीं रहते, वो भी भीख मांग के खाते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है ना। तो पहले समझा चुके, आगे देखिए हम पढ़ देते हैं, अब इसको सिर्फ पढ़ देते हैं। अमेरिका, रूस और सारा यूरोप केवल संभूति की उपासना में लगा है, यानी जड़ की उपासना में, संभूति माने बनाया हुआ, केवल भौतिक की उन्नति करने में लगा है और भौतिक की उन्नति के शिखर पर पहुंचा है। केवल भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, हुआ अच्छे शस्त्रास्त्र आदि का आविष्कार कर चुका है, पर पराकाष्ठा की इस भौतिक की उन्नति ने संसार भर के मनुष्यों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। सोच लीजिए कितनी सुंदर बात लिखे हैं गुरुदेव। उन्नति तो किया, भौतिक की उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, इतनी उन्नति कर चुका है ना। अमेरिका, रूस, सारा यूरोप, लेकिन करेगा क्या? इतनी उन्नति किया लेकिन संसार भर के मनुष्यों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। औरों को छोड़े, यूरोप, अमेरिका, रूस के लोग स्वयं सुख की नींद नहीं सो रहे हैं। जिसको बुद्धि नहीं है, जो कुछ सोच नहीं सकता, उसे नहीं मालूम है, पर संसार के सभी विद्वान जानते हैं कि अमेरिका, रूस और यूरोप ने संसार के सब मनुष्यों को एक बहुत बड़े बारूद के खान में रख दिया है, बारूद के खाने में रख दिया है। सारे संसार को ही एक ऐसा बड़ा बारूद खाना बना डाला है कि जहां युद्धाग्नि की चिंगारी उड़ी कि सारा संसार भस्म होकर नष्ट हो जाएगा और लोग शायद कुछ बचे भी, पर जहां जहां सैकड़ों एटम बम और हाइड्रोजन बम रखे हुए हैं, वह देश और राष्ट्र पहले भस्म हो जाएंगे। अतः यूरोप, अमेरिका और रूस मृत्यु के करारे कगार पर खड़े, समझ लो करारे ही लिखा हुआ है, खड़े हुए रात दिन यही सोच रहे हैं कि सब लोग इन शस्त्रास्त्रों को नष्ट कर दें, तो हम भी उसे नष्ट करके सुख की नींद सोएं और शांति का अनुभव करें। सोचिए, ये लोग सोच रहे हैं कि दूसरे देश वाले अगर नष्ट कर देते तो हम लोग नष्ट कर देते। कोई भी देश हो, बड़ा से बड़ा देश हो, है ना, अपनी रक्षा के लिए बनाए थे लोग हाइड्रोजन बम, एटम बम। एक देश बनाया तो दूसरा भी बनाया। इतना ज्यादा बना हुआ है, अब ये डर रहे हैं क्या किया जाए। अगर हम नष्ट कर देंगे तो वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, है ना।
वो भी सोचते हैं अगर हम नष्ट कर देंगे तो वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो हम पहले नष्ट नहीं करेंगे। वो लोग अगर नष्ट कर देते तो हम भी नष्ट कर देते। अब सबको ये पता चल जा रहा है मन ही मन कि यह एटम बम, हाइड्रोजन बम सब रख के कोई फायदा नहीं, सबको हटा देना चाहिए। इससे विश्व में अशांति है, नींद भी नहीं आती। गुरुदेव लिखे हैं जिसको बुद्धि नहीं है, जो कुछ सोच नहीं सकता, सिर्फ वही सब आराम से सोते होंगे। लेकिन जो विद्वान है उनको नींद नहीं है, सोच में पड़े हुए हैं, है ना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि अमेरिका, रूस और यूरोप ने संसार के सब मनुष्यों को एक बहुत बड़े बारूद खाने में रख दिया है। सारे संसार को ही एक ऐसा बड़ा बारूद खाना बना डाला है कि जहाँ युद्धाग्नि की चिंगारी उड़ी कि सारा संसार भस्म होकर नष्ट हो जाएगा, और लोग शायद कुछ बचे भी, पर जहाँ जहाँ सैकड़ों एटम बम और हाइड्रोजन बम रखे हुए हैं वह देश और राष्ट्र पहले भस्म हो जाएंगे। अतः यूरोप, अमेरिका और रूस मृत्यु के करारे पर खड़े हुए रात दिन यही सोच रहे हैं कि सब लोग इन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दें तो हम भी उसे नष्ट करके सुख की नींद सोएं और शांति का अनुभव करें। परस्पर विश्वास और भरोसा अगर हो, सब लोग मिल करके विचार विमर्श करेंगे तो क्षण में ये सबको नष्ट कर दिया जा सकता है। इसे क्या मिलने वाला है, युद्ध करके क्या मिलने वाला है? सारा विश्व नष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ करेंगे हम लोग? इस तरह की बातें हैं। कहाँ कहाँ शांति के लिए खोज में चले थे और अशांति के राहों पर खड़े हैं सब लोग। अशांति के कगार पर खड़े हैं, अशांति के खान में खड़े हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत महिमा से इन बातों को समझा रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करके धनोपार्जन करें और आध्यात्मिक उन्नति लिए योग साधन भी करना चाहिए। तब जाके आपको शांति मिलेगी। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। अतः यूरोप, अमेरिका, रूस मृत्यु के करारे पर खड़े हुए रात दिन यही सोच रहे हैं कि सब लोग इन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दें तो हम भी उसे नष्ट करके सुख की नींद सोएं और शांति का अनुभव करें। एटम बम का आविष्कारक अभी थोड़े दिन हुआ मरा है। उसने मरते समय कहा था कि हमने एटम बम का आविष्कार करके बहुत बड़ा पाप किया है, जिससे सारे संसार का जीवन मौत के निकट पहुंच चुका है। ऐसी अवस्था में अरबों रुपया खर्च करके इनको बनवाने वाले स्वयं इसे बनाकर पश्चाताप कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से सब इन्हें फेंक दें, इसे बनाना बंद कर दें, इसे नष्ट कर दें तो हम भी वैसा करके निश्चिंत हो जाएं। स्थिति कितनी खराब है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। इधर भारतवर्ष केवल धर्म, अहिंसा, आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान, योग, आत्मबल, मनोबल और पंचशील का सहारा लेकर ऐसा निर्बल हो रहा है कि इसे चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। जब गुरुदेव लिख रहे थे ज्ञान शक्ति में, उस समय का लिखा हुआ है। आजकल हम लोग बदल गए, हमारा देश चरम शिखर पर पहुंच गया है। आध्यात्म में भी और संसार के जितने जो जड़ तत्वों में भी हम लोग उन्नति की है, साइंस में भी आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। बहुत तपस्या की बात है। लेकिन खैर इसमें जो लिखा है वो तो पढ़ लेते हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। चीन हजारों मील भारत की जमीन का दबाकर और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, और भारत के आध्यात्मिक और सूखी राजनीति का सहारा लेने वाले और पंचशील को ढोने वाले भारतीय नेताओं को लाल लाल आंखें दिखाकर और डराकर उन्हें जीते जी मुर्दा बना डाला है। यह जो बोल रहे हैं वोट लेने के लिए बोल रहे हैं, वोट लेने के लिए बोल रहे हैं ना, वरना इनमें बोलने की रति भर भी शक्ति और साहस नहीं है। पाकिस्तान से थर थर कांप रहे हैं, पुर्तगाल से डर रहे हैं, मुसलमानों की चाटुकारी कर रहे हैं। पहले वाली बात है, अभी नहीं है ना। कम्युनिस्टों से दब रहे हैं, इन्हें डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस साल के चुनाव में वोट ना मिले। इसी की चिंता में घुले जा रहे हैं। यह लोग जीते जी मर चुके हैं। इनके पास सच्ची शांति और सच्चा सुख, सच्ची नींद कहाँ? यह इनके उसी पाप का फल है कि जब यूरोप, अमेरिका और रूस इत्यादि केवल भौतिक उन्नति में शस्त्रास्त्रों को बनाने में लगे थे, तो भारत के राजनीतिज्ञ केवल अपने दिमाग के कारखानों में पंचशील का गोला ढाल रहे थे। अहिंसा के तोप में भरने के लिए। फिर भी इन्हें शासन करने की इतनी लालच थी कि अपने भारत का सिर काट कर भी स्वराज लेकर शासक बनना चाहते थे। पाकिस्तान का बनना
मानकर भी शासक नेता और बढ़कर राजनीतिक बनना चाहते थे। पर आज उसी पाकिस्तान के जिहाद से और पंचशील के पहले चेले चीन के चक्र से और भारत को अत्यंत निर्बल जानने वाले पुर्तगाल की अकड़ से घबराकर निर्जीव हो जाने पर भी वोट की भीख मांगने के लिए अपने को जीवित, ऐसा निश्चिंत, ऐसा बड़े राजनीतिक, ऐसा साहसी, ऐसा और अच्छे अच्छे शस्त्रास्त्र और क्षेपकास्त्र का बनाने वाला प्रकट कर रहे हैं। पर चीन, पाकिस्तान और पुर्तगाली शस्त्रों से घिरे रहने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु भारत भी न सुख की नींद सो रहा है और न सच्ची शांति का अनुभव कर रहा है, किंतु इससे घबराकर, पगलाकर और बौखलाकर पागलों की तरह थपड़ी पीट पीट कर बेकार और मुर्दे भगवान का नाम लेकर नाच रहा है, कूद रहा है और कूदते कूदते और नाचते नाचते थक कर बेहोश होकर गिर पड़ता है। पर सामने पत्थर के भगवान मुंह फैलाए बैठे रह जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करके कमाने वाली बेवकूफ जनता इन्हें परम भक्त जानकर इन पर रुपये की वृष्टि करके भगवान के दरबार में अपने रहने के लिए एक कमरा रिजर्व करा लेने के लिए यत्न कर रही है। ये है हमारे देश की स्थिति भी है और विश्व की स्थिति भी है। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, हमारे ऋषि मुनियों की जय, जो हम लोग को सचेतन करके बतला रहे हैं कि भौतिक उन्नति की भी आवश्यकता है और आध्यात्मिक उन्नति की भी। दोनों को मिला करके जो चलते हैं वो सुख, शांति और आनंद से रहते हैं, और नहीं तो सब अवनति के गर्त में चले जाते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है, वो विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए सावधान होकर के रहने के लिए वेदों ने हमें सावधान किया है। तो समय बहुत हो गया, कल फिर आगे चर्चा होगी। तो नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और निश्चिंत रहिए, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय और ऋषि मुनियों की जय।